भाई फिलहाल की लाइव तस्वीर आप कोड़ा गांव से देखने लग रहे हो। लगातार यहाँ से आप 2 दिन हो गए आपने लगातार यहाँ से वीडियो देखने को मिलती होंगी कि प्रशासन के बीच और किसानों के बीच एक तानाकसी का माहौल चल रहा है। किसान नु कम है कि भी हमने जो मुआवजा जो मिलना चाहिए वो मुआवजा कम मिलने लग रहा है और सरकार और कंपनियां नु कहने लग रही है कि मुआवजा जितना मिलने लग रहा है उतना में आपने सब्र करना पड़ेगा, नहीं तो लठ खाने पड़ेंगे। हमारे साथ में किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम मौजूद हैं। उस साइड देख सकते हो आप मोनिका हमारे साथ में मौजूद है, किसान नेत्री, और एक ताई मौजूद है। इनसे पूछांगे आखिर मामला क्या चल रहा है, क्यों प्रशासन के बीच में और किसान के बीच में इतना तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, आखिर इनकी मांग क्या है, क्यों ये धरना जो इतने लंबे से चल रहा है और क्यों बार बार जो पंचायतें होने लग रही हैं, क्यों प्रशासन जो लगातार लठा पर लठ मारने लग रहा है। डॉक्टर सिक्किम नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। कल का जो माहौल देखा है उसके बाद तो मैंने लगता को नहीं कि ठीक हो गए। नहीं, सबसे बड़ी बात है, हमें लगता ही नहीं हम भारत में, हमें तो ये लगता है कि हम पाकिस्तान में है या हम आतंकवादी है। जो सरकार कहती थी ना आतंकवादी है, पर अब मतलब हमें भी महसूस होने लग गया कि शायद सरकार ने हमें आतंकवादी वाक्य में मान लिया है। जबकि हम आतंकवादी नहीं, हम देशभक्त हैं जो इस देश की जमीन को, जमीर को, रोटी को और बेटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई होगी, उस आर्थिक लड़ाई को लड़ने के लिए हम लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार है कि अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रही, और जो कल हरकतें महिलाओं के साथ की वो हमें लगता नहीं कि जिस देश के अंदर महिला को देवी माना जाता है वहां ऐसे घसीट के कपड़े फाड़े जाते हैं और महिला को उठाने के लिए पुलिस काम कर रही है। तो इस देश के अंदर मुझे लगता नहीं लॉ ऑर्डर कहीं है, मेंटेन नहीं हो रहा। तो हमारा देश कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोऑपरेट के कंट्रोल में है। 2 बेच रहे हैं और 2 ले रहे हैं, बाकी तो सारा ड्रामा है। भाई एक साइड तो सरकार और प्रशासन कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का आपने पालन करना पड़ेगा, और उसी साइड हम देखने लग रहे हैं कि प्रशासन जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने लग रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की कड़े कड़ा जो है धज्जियां जो है उड़ाई जाने लग रही है। बिल्कुल ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है हमारे देश में। एक बात बताओ, हम मांग क्या रहे हैं? एक हमारी करोड़ों की जमीन है, हमारे पास जमीन ही है क्योंकि जमीन को हम अपनी माँ मानते हैं। हमारे बच्चों से ज्यादा हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा पेट नहीं पूरे देश का पेट भरती है। और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास एक जमीन है। यदि हमारे करोड़ों की जमीन को सरकार खराब करेगी और मुआवजा भी ना दे और कहती है कि वहाँ पोल्ट्री फार्म ना हो, आप वहाँ जमीन पे मकान नहीं बना सकते, तो हमारा जो करोड़ों की जो जमीन है, जैसे मतलब खेत के बीचों बीच पाइपलाइन चली जाएगी तो करोड़ों का मतलब जब हमारा नुकसान होगा तो मरता क्या ना करता किसान। तो हमें मुआवजा जो जायज मुआवजा है, जो सरकार ने ही मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार ने ही देने का वादा किया है, हम वही तो मांग रहे हैं ना। एक बात बोलूंगा मैं, हो सकता आपने कड़वी लग जाए, लेकिन ये जो देखने लग रहे हैं ना या जरूर लिखेंगे। जिस प्रकार आपने बोला कि धरती हमारी माँ है, अगर सरकार या कंपनी उचित जो मुआवजा दे देगी उसके बाद हम माँ कहाँ जाएगी? नहीं, एक बात बताओ, सरकार ने इस देश की सुरक्षा के लिए या विकास के लिए वो काम करना जरूरी है, पर हमें भी तो उस जो पैसा मिलेगा उससे हम भी तो कुछ करेंगे ना, ताकि हमारे बच्चों की जो भविष्य है उसकी सुरक्षा करना भी तो हमारा काम है। हमारी माँ वो फिर भी रहेगी क्योंकि उस जमीन के अंदर हम मोटा अनाज तो मतलब बो सकते हैं, पर जिन चीजों का हमें नुकसान होगा उस पैसे से हम बच्चे को पढ़ाएंगे या कहीं FD कराएंगे, कुछ तो करेंगे ताकि हमारा भविष्य सिक्योर हो। पर हमारे हाथ से जमीन भी जा रही है और पैसा भी नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाए, इसका जवाब सरकार दे। तो अभी जो कंपनी है जैसे IOCL कंपनी है, वो कितना मुआवजा आप लोगों को देने लगी? नहीं, मुआवजा वो तो वही बात है कि ऊँट के मुंह में जीरा दे रही है। ये तो ये है ना कि अभी तक जो हमारे किसान थे वो भोले भाले थे, उन्होंने ज्ञान नहीं था, जैसा सरकार ने पकड़ाया किसान ने पकड़ लिया। पर अब जैसे ही किसान आंदोलन हुआ, किसानों को अपनी ताकत का और अपने हकों का पता चला, जब के बाद सरकार से हमने अपना हक मांगना शुरू किया और सरकार को ये चीज हजम नहीं हो रही, तो कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी नामों से हमें पुकारा जा रहा है। पर हम अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जमीन और जमीन, रोटी और बेटी, इसको बचाना हमारा पहला मकसद है और इसको हम बचा के 4-5 साल से देख रहा हूँ मैं आपकी ये जो शब्द है कति खड़े के खड़े रहे हैं कि कति पूरा बीड़ा उठा लिया कि मतलब भाई इस अपने देश के लिए कुछ करके जाना है या अपने हरियाणा वासियों के लिए कुछ करके जाना है, अपने खुद के बारे में कुछ सोचो। नहीं, हमारे खुद के बारे में क्या सोचे जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है। ये तो कुर्बानी देनी है, आज एक सिक्किम देगी, कल हजारों सिक्किम होंगी। कल एक लक्ष्मीबाई थी, उसकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ था। तो आने वाले टाइम में भी हमारे भगत सिंह ने कहा था कि एक आर्थिक लड़ाई की जरूरत होगी और आर्थिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आर्थिक लड़ाई की जो एक वजह उसके अंदर हम कहीं ना कहीं एक चिड़िया का काम कर रहे हैं। मोनिका जी नमस्कार। जी राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। आप भी बड़े सुर्खियां में रहो, चाहे वो मंत्रियों से जो सवाल जवाब करने की बात हो या फिर किसान आंदोलन की बात हो, तो आज का जो विषय है क्या कुछ गंभीर मामले को लेकर? आज का जो विषय है बहुत ही निंदनीय विषय है।
जो सरकार ने कल हमारी बहनों के साथ किया, उनके कपड़े फाड़े, उनको घसीटा गया, तो हम तो इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रशासन को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके घर पे भी तो माँ बेटियां बहनें हैं। क्या हम किसान इतने बेबस बना दिए कि हमारी बहन बेटियों को इस तरह से घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मेरी बेबे के जिस तरह से कपड़े फाड़े गए थे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहूँ, क्यों इनके घर में कोई माँ बहन नहीं है? किसान गलती कहाँ कर रहा है? मैं पूछना चाह रही हूँ, जो किसान ये प्रशासन, ये सरकार किसान के साथ इस तरह की बातें कर रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, किसान कहाँ पर गलती कर रहा है? सिर्फ अपना हक तो मांगने लग रहा है, हर चीज का हर रेट अपनी मर्जी से तय कर रहा है। लेकिन जब किसान अपना रेट मांग रहा है, तो इस सरकार को, इस प्रशासन को क्यों दिक्कत हो रही है? वो किसान का रेट क्यों नहीं दे रहा? किसान तो जब फसल बो रहा है, जब भी लाइन में खड़ा होकर दुकानों के आगे खड़ा हो रहा है, लेकिन जब अपनी फसल बेच रहा है, जब भी दुकानों के आगे खड़ा हो रहा है, लाइन में खड़ा हो रहा है, तो किसान की इतनी दुर्दशा क्यों करी जा रही है, जिसमें अन्नदाता कहा जा रहा है किसान को, जब भी इतनी ब्रान मट्टी हो रही है हमारी। बिल्कुल मोनिका जी, जिस प्रकार आपने बोला कि महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार कराया गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं, जो ये कपड़े फाड़ने वाले अधिकारियों की बात कर ले या किसी पुलिस प्रशासन के स्टाफ की बात कर ले, कौन है वो दूसरे देश के हैं या हमारे ही लोग? हमारे बीच के हमारे भाई हैं वो, जो इस तरह के काम करने लग रहे, पर उनका जमीर मर गया है। वो बोल गए हैं कि हम इस देश के आदमी हैं, वो भी किसान के बेटे हैं, हमारे बेटे हैं, हमने पाल पोस का वोट जोड़ करके वो पुलिस में भर्ती करवा रखे हैं, लेकिन वो कुछ रुपया के खातर, अपनी सैलरी के खातर, तनख्वाह के खातर अपनी बाण बेटिया के साथ इस तरह की हरकत करने लग रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, हमने पाल पोस कितना बढ़ा गया, तो क्या संदेश देना चाहोगे उन अधिकारियों को? मैं उन तो ये कहना चाह रही हूँ कि भाई आप सब किसान के बेटे हो, मारे बालक हो, और तो कम एक किसान का बेटा होने दे और मारे बालक होने दे, और अपने माँ बाबुआ के, अपने काका ताऊआ के, अपनी बहना का दर्द तो समझो, किसानी कौम ने समझ के तो देखो। एक इस जो ये सरकार ने आप तो ड्यूटी दे रखी, सिर्फ उस ड्यूटी तक सीमित ना हो, अंदर का इंसान जगाओ, और इंसानियत के नाते इन बाण बेटिया का जो ये किसान के ऊपर इस तरह के अत्याचार करने लग रहे हैं, उनका सहयोग करो, उनके साथ में खड़े हो कि ये हमारे काके ताऊ, हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। के गलत करने लग रहे हैं, अपना सिर्फ पाके तो मांगने लग रहे हैं, हर चीज अपना रेट तय करने लग रही है, तो किसान अपना रेट क्यों नहीं तय कर सकता? बिल्कुल। जिस प्रकार ये पाइपलाइन को रुकवाने का जो काम किया जाने लग रहा है, यूं मतलब एक चुनिंदा जगह पे है या फिर पूरे हरियाणा के अंदर ये पूरा हरियाणा के बहुत से जिले हैं, इसमें जिस तरह से इस तरह का काम करा जा रहा है, तानाशाही कसीन लग रहे हैं। तो वही बात आ गई ना, मैं 2 मिनट पहले हम कर रही थी कि हम तो अपनी जमीन का भी रेट तय नहीं कर सकते, क्यों किसान मतलब इतना कमजोर बना दिया है कि वो बस लठ खान के योग्य रह गया है कि उनको लठ मारो और बात खत्म कर दो। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ऐसे इलाके देखे गए जो को भाई पाइपलाइन गुजरी है, थोड़ा बिल्कुल शांति पे निकल गया, कोई रोड़ा झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं। भिवानी के अंदर आंदोलन चल रहा है। हाँ, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, ये रोहतक से है। तो हम गए थे भिवानी साइड में भी, और तो वहाँ पे भी हमारा ये धरना चल रहा है और इस तरह का काम चल रहा है। जहाँ पर भी तानाशाही बरतेगी और हमारा मुआवजा अपनी पेमेंट आदि हमारे भाव हमारे हिसाब से नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, जिस प्रकार से अभी मोनिका जी ने बताया है और डॉक्टर सिक्किम ने बताया है, और किसानों की जो मांग लगातार आने लग रही है, तो क्या मांग है, किस प्रकार से जो है आगे बढ़ने वाले? देखिए, जो मुख्य मांग है वो तो यहाँ से शुरू हुई कि जो ऑयल पाइपलाइन दबाई जा रही है, उसका जो कंपनसेशन देना, जो मुआवजा देना किसानों को, सरकार जो है वो किसानों के साथ बातचीत करके उसका समाधान निकालने के मूड में नहीं है। वो उनके ऊपर थोपना चाहती है अपना फैसला, डीसी रेट, हाँ, थोपना चाहती है। जबकि प्रोविजन जो कानून में, एक्ट में जो है वो ये है कि उसका 4 गुना आपको किसान को देना पड़ेगा। और किसी का भी कोई भी चीज आप लोगे, जब 2 पार्टियों के अंदर आपसी सहमति होगी तभी तो पुगेगी ना वो। किसानों को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है हर जगह पे? मूल मुद्दा ये है। लेकिन हम आए हैं जनवादी महिला समिति की तरफ से कि जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो कल यहाँ पे किसानों को और खास तौर पे जो महिलाएं जो हैं, महिलाओं को मेल पुलिस के द्वारा घसीटा गया यहाँ सड़कों के ऊपर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके पास इतनी महिला पुलिस, अगर कोई कारण भी, कोई वजह है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेसलेस सारा काम किया गया है।
इसलिए हम जनवादी महिला समिति की तरफ से ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, और महिलाओं के साथ अगर मेल पुलिस जो है वो उनको घसीटेगी, वो कानून को अगर अपने हाथ में लेती है, तो पूरे हरियाणा के अंदर जो है इसका प्रतिरोध किया जाए। पुलिस इतनी ज्यादा डाल रखी है जबकि मुद्दा कुछ भी नहीं है। आप अपनी कानून व्यवस्था को सरकार जो है अपने हाथों से खराब करने लग रही है। जो किसान आंदोलन के नेता है वो कह रहे भाई बैठ के बात करो, और जो मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसी को माना जाएगा। किसी की मनमर्जी नहीं चला, ना किसी साहब पढ़ की, और चाहे कोई मंत्री 30 का मार बने आंटते हो। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है दैट इज सुप्रीम and you would have to implement and you are meant for implementing those laws। आप वो कानून लागू करने के लिए बनाए गए हैं, लोगों को पीटने के लिए। यहाँ पे अव्यवस्था और जो शांति को भंग करने के लिए नहीं हो आप। अगर आप भी ऐसा करोगे तो you are also liable for the course of act। तो उसके लिए वो सारी चीज सुनिश्चित हो, इसलिए आज इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भी जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ अपनी वाजिब मांग जो उठा रहे हैं, उनके साथ अगर जुल्म किए जाएंगे, अगर महिलाओं को सड़कों पे मेल पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, उनको रातों रातों थानों में ठोका जाएगा, तो ये हरियाणा की दूसरी जनता जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तमाम तरह से अपने आंदोलन को पूरे हरियाणा में फैलाने के लिए मजबूर होंगे। तो भाई आप लोगों ने किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम थी, मोनिका थी, उनके विचार आपने सुने हैं। इसके बाद में आप लोगों के क्या कुछ विचार बचे हैं कमेंट बॉक्स में आपने लिखने हैं। और ये जो पंचायत जो चल रही है इसका क्या कुछ फैसला लिया जाएगा आपने हमारे चैनल के ऊपर मिल जाओगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोगों ने कि आपने जो जितनी भी वीडियो आने लग रही है सारी की सारी देखनी है और अपने विचार जो हैं साथ साथ में प्रकट जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना, फिर सुनिए नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।